तो स्मृति ईरानी जी जो है, अब आप आराम कीजिए, बहुत आपने राजनीति कर ली है और अमेठी को जो है अब अमेठी वाले ही उनको जवाब देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो नारा दे रहे हैं 400 पार का, ये हारने का लिया है। विकास के पैसे उसको बड़े बड़े लोगों को, अडानी को, अंबानी को, इन लोगों को इन्होंने बांटा। इनके कर्ज माफ किए मैडम। पहले क्या था कि एक आदमी कमाता था, पूरा परिवार खाता था। आज की कंडीशन है कि पूरे परिवार कमाएंगे फिर भी खाने को नसीब नहीं होता है। कि हम विपक्ष खत्म कर देंगे और विपक्ष खत्म करके तभी हम तानाशाही के पास सरकार चलाएंगे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। लोगों के बीच हम जाते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव में, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो पूरे दमखम के साथ, गारंटियों के साथ मैदान में। और एक तरफ 10 साल मोदी जी अपनी गारंटी की बात करते हैं, तो उनकी गारंटी को लोग कैसे देखते हैं ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि 400 पार का नारा दे रहे हैं और धरातल पर क्या कुछ उनकी गारंटियां, कितना लाभ पहुंचा है लोगों को, ये जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अपना वोट लोग सही जगह करें, ये देखना होगा और ये जानना होगा कि आखिर किन मुद्दों पे इस बार वोट कर रहे हैं लोग। तो सबसे पहले लोकसभा चुनाव में मैं चर्चा करती रहती हूँ लोगों से। आप सबका ही बहुत स्वागत है और मेरा सवाल सबसे पहले आपसे है मैडम कि स्मृति ईरानी को लेकर मैं सवाल करना चाहूँगी। अमेठी है एक अपने आप में काफ़ी, जो अमेठी को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, नाम जो राहुल गांधी का सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार अमेठी से उनका पत्ता साफ हो जाएगा स्मृति ईरानी का? एक लेडी के तौर पे कैसे देखते हैं स्मृति ईरानी को आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम शाहीन फातिमा है, मैं कानपुर नगर से हूँ। अच्छा। वैसे जो आपने अभी जो सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है कि हकीकत में स्मृति ईरानी जी का पत्ता साफ नहीं, बिल्कुल तरीके से साफ हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से वो बयानबाजी करती रहती हैं, एक महिला होकर मतलब दूसरी महिला का दर्द नहीं समझती, ये कितनी गलत बात है। अरे आप राजनीति को किनारे रख दीजिए, सबसे पहले आप एक इंसान हैं, एक महिला है, एक महिला ही दूसरी महिला का दर्द समझती है। जब आप एक महिला होकर दूसरी महिला का दर्द नहीं समझ सकती हैं, तो फिर आम जनता क्या मतलब आप समझेंगे उसको? तो स्मृति ईरानी जी जो है, अब आप आराम कीजिए, बहुत आपने राजनीति कर ली है और अमेठी को जो है अब अमेठी वाले ही उनको जवाब देंगे कि उन्होंने गलत किया कि सही किया है। जी, कौन सा मुद्दा हावी रह रहा है पब्लिक में, जनता में क्या चर्चाएं चल रही है चुनाव को लेकर? इस बार देखा गया साइलेंट हैं, सभी लोग साइलेंट हैं, साइलेंट मोड पे चुनाव हुआ है, इसकी वजह क्या है? देखिए मुद्दे बहुत हैं, जनता जो है समझ चुकी है। जिस तरीके से ये हर जात पात को लेके चलने का काम करते हैं, ना कि बेरोज़गारी की बात करते हैं, ना कि जो है युवाओं की नौकरी की बात करते हैं, ना कि किसानों की बात करते हैं, ना कि महिलाओं की बात करते हैं, ना शिक्षा की बात करते हैं। मतलब सिर्फ इनका एक ही एजेंडा रहता है, मंदिर। अरे भगवान सबके होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमारे नहीं है, हमारे भी हैं। लेकिन ये नहीं कि आप 10 साल से राज कर रहे हैं, आपने अपनी सरकार में क्या दिया? ना एक अच्छी शिक्षा दी, ना महिलाओं का, आपने कितना महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो दिल्ली हो, कहीं पर भी हो। छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस तरीके से मतलब जो है हादसे हो रहे हैं। तो मोदी जी को चाहिए, अब उनकी फैमिली तो है नहीं, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ। उनकी फैमिली होती तो वो एक फैमिली का दर्द समझते, उनकी फैमिली तो है नहीं तो वो क्या जानेंगे। लेकिन अब सरकार, जनता जागरूक हो चुकी है, सरकार बदलने का समय आ चुका है। एक एक वोट जब जनता डालेगी तो मोदी जी, बस अब आप जाइए, आराम कीजिए। वोट से पहले, वोटिंग से पहले हिंदू मुसलमान का नारा देते हैं मोदी जी मंच से खड़े होकर, कैसे देखते हैं इसको? चुनाव के दौरान इस तरह की टिप्पणी करना, मुसलमान हो या मंगलसूत्र हो। देखिए मैम, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए ये जो हिंदू मुसलमान ये सब जातवाद, इस पे लेकर के जो है कुछ दिन तक राजनीति तो हो सकती है, उन्होंने 10 साल अपने पूरे किए, लेकिन इस बार जो है वो पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। किसी भी तरीके का जो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है ये उनका काम नहीं आएगा और जनता इस समय बिल्कुल चुप बैठी हुई है, क्योंकि साइलेंट मूड पे है और जो है वो बदलाव चाहती है और आने वाले समय में बदलाव होगा, आप देखिएगा। ज़्यादा जो है
बदलाव होगा। ये जो 10 साल की बात करते हैं, अमृतकाल इन्होंने कहा, अमृतकाल दिया है, गारंटी अपनी कहते हैं, इसमें कुछ सच्चाई है धरातल पर? नहीं, इनकी कोई जितनी भी इनकी योजनाएं हैं जिसमें इन्होंने गारंटी ली, कोई भी इन्होंने गारंटी वाले काम जो है इन्होंने किए नहीं। कोई भी वादे इनके पूरे नहीं हुए। अब मैं यही चाहता हूं कि जो इनके सब जितने भी वादे रहते हैं सब झूठे रहते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि जो है मतलब इस देश की जनता को बदलाव करना चाहिए, मेरी अपनी राय है। कौन सा मुद्दा हावी रहेगा आपके? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश यादव है। कहाँ से हैं आप? हम हैं प्रतापगढ़ कुंडा। प्रतापगढ़ से हैं। क्या ज़मीनी हकीक क्या चल रहा है आपके प्रतापगढ़ में? किसकी हवा है? कौन हावी रहने वाला है? हमारे यहाँ जी सरोज हावी हैं गठबंधन से, सपा प्रत्याशी हैं जी। क्या लगता है जो जिन मुद्दों पे सरकार बनाई थी भाजपा सरकार ने, वो 10 साल में कोई वादा पूरा हुआ? 10 साल में तो जी बेरोजगारी चरम पर है। पहले क्या था कि एक आदमी कमाता था, पूरा परिवार खाता था। आज की कंडीशन है कि पूरे परिवार कमाएंगे फिर भी खाने को नसीब नहीं होता है। मतलब आज से 10 साल 15 साल पहले की ये हाल थी। और आप रुपए और डॉलर की कीमत आप देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही है। हर चीज़ों का रेट बढ़ रहा है। जो 10 साल पहले हीरो होंडा का 42,000 है, आज 1 लाख के पार हो गया है। हर चीज़ें अब डबल हो गई हैं। तो अब तनख्वाह जो है, पेमेंट जो है वो मजदूर आदमी की वो बद से बदतर हो जा रही है। तो केवल सरकार को आम आदमी मिला है तो सबसे सस्ता इंसान मिला है, मजदूर मिला है, और रोज़गार तो देना नहीं है। ये तो कहते हैं गरीबों की सरकार है हमारी सरकार। ये गरीबों की नहीं, ये सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है। इसके अलावा ये किसी की सरकार नहीं है। ये तो कहते हैं जो 10 सालों में हमारी सरकार ने किया वो 70 सालों में अन्य सरकारें नहीं कर पाई। इससे कितना सहमत हैं आप? नहीं मैडम, इन्होंने इतने सालों में देश को जो है जिस रास्ते पे ले गई थी पहले की सरकारें, इन्होंने उसको गड्ढे में गिराने की कोशिश करी। जितना हमारे देश का पैसा, जो हमारे देश का जो है विकास के पैसे, उसको बड़े बड़े लोगों को, अडानी को, अंबानी को, इन लोगों को इन्होंने बांटा। इनके कर्ज माफ़ किए मैडम। और हुआ क्या कि जैसे गरीब जो जनता को जो उनका हक मिलना चाहिए वो सिर्फ कागज़ों में दौड़ता रहा, और ज़मीनी हकीकत में इनका जो है धरातल पे ज़मीन में कोई विकास इनका उतर नहीं पाया। और इनके जो सारे जो मुद्दे होते हैं सब हिंदू मुस्लिम के होते मुद्दे। और चुनाव के पीरियड में आज इस स्पीच में देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, और हिंदू मुस्लिम के जो प्रधानमंत्री अगर बात करने लगेंगे तो फिर हमारे देश को क्या होगा। भाई इतने बड़े पद पे आप हो करके, आपको तो सारे जितने जो मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सिख भी, ईसाई, सभी के आपके हैं, और सभी लोग आपको चुनते हैं, तभी प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री कोई किसी एक जाति एक धर्म से बनने से नहीं होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ अगर किया है तो बड़े अडानी अंबानी के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए किया है, उनका कर्ज माफ़ किया है, और गरीबों की जनता को जो है कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई मैडम। और रही बात तो मंदिर मस्जिद की बात रही, मंदिर मस्जिद को हर एक इंसान मानता है, लेकिन अगर इसको हम राजनीति में ला करके खड़ा कर दें कि मंदिर से हमें पेट भर जाएगा, या मस्जिद बनवा देने से पेट भर जाएगा, या हम चले गए गिरजाघर बनवा देने से पेट भर जाएगा, तो इससे नहीं होना। हमारा देश चला है संविधान से, और संविधान से ही देश चलेगा। और संविधान को अगर छेड़छाड़ करोगे तो ये जनता उखाड़ करके आपको प्रधानमंत्री जी उखाड़ करके फेंक देगी। और जनता 24 में, इसी 24 के इसी इलेक्शन में उत्तर प्रदेश को उनको बहुत अच्छे ढंग से जो है विदाई करने जा रही है बीजेपी को। और यहाँ पे गठबंधन इंडिया को बहुत अच्छी सीटों में लाने जा रही है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि स्मृति ईरानी, आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, और सबसे ज़्यादा अहम जो सीटें हैं, मैं उनकी बात अगर करूं, स्मृति ईरानी की अमेठी से बात करूं, क्या लग रहा है कि वो वहां से ताल ठोक रही हैं? इस बार उनका जादू चलेगा? नहीं, स्मृति ईरानी जी, वहाँ पे मैं हकीकत बताऊँ, मैं वहाँ पे जाता हूँ। रायबरेली में मेरी रिश्तेदारियाँ भी हैं, मेरे घर भी है, वो आसपास भी है। तो ज़्यादा वाकिफ हूँ। हाँ, तो वहाँ का मैं वाकिफ हूँ, और मैं वहाँ पे कभी कई जिलों में मैंने भ्रमण भी किया हूँ। मैंने जौनपुर, बलिया, बनारस और ये पूर्वांचल साइड में मैंने कई जिलों में मैं गया हूँ, और मैंने एक रात भी रुक करके वहाँ का माहौल मैंने समझा है। और यहाँ अगर रायबरेली की बात कर रही हैं, वहाँ की जनता इनके खिलाफ है, इन्होंने कुछ नहीं किया मैडम। और वहाँ पे केवल इन्होंने अपना जो है बीजेपी के नाम के झंडे को फ़ायदा उठाया, और जीतने के बाद इन्होंने वहाँ पे धरातल पे ज़मीन में कुछ भी नहीं किया है। और नहीं विश्वास है तो वहाँ पे आप जा करके वहाँ पे इंटरव्यू लीजिए लोगों को, और किसानी लोगों से इंटरव्यू लीजिए, किसान इनको उखाड़ कर आपकी फेंकने वाला है वहाँ पर। वहाँ पे आपकी जो है जो भी, अगर इस बार भी तो क्लियर नहीं हुआ क्योंकि राहुल गांधी लड़ेंगे या कौन लड़ेगा, लेकिन अगर कोई भी अगर लड़ा, इंडियन गठबंधन जो भी लड़ेगा वहाँ जीता है। वहाँ पे इनके खिलाफ है पब्लिक। स्मृति ईरानी अब की जीतने वाली वहाँ से नहीं है। मोदी जी के 400 पार के नारे को कैसे देख रहे हो? मोदी जी हारते हुए इंसान है इस समय,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये जो नारा दे रहे हैं 400 पार का, ये हारने का लिए है। उनको हार का डर सता रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम इस तरीके बोलेंगे 400 पार तो हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, हमारे कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ेगा। वो अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए कर रहे हैं मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और उनको मालूम है कि हम इस बार चुनाव में हार रहे हैं, हमारी सरकार भी नहीं बन रही है। इस बार अगर बीजेपी की सरकार अगर सीटें आएंगी तो 150 पर ही समिट रही बीजेपी, 150 से ज़्यादा उनको सीटें मिलने वाली नहीं है। उनको मालूम हो चुका है कि हमारी सरकार जा रही है। अब वो इस अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, अपने क्षेत्रीय लोगों को वो मनोबल बढ़ाने के लिए 400 पार का नारा दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। 5-10 साल हो गए और 10 साल में इनको जनता दी। ऐसा नहीं कि उनको कोई चाहता नहीं था, सभी जनता चाहती थी, सभी वर्ग के लोग चाहते थे, सभी जाति धर्म के लोग चाहते थे, तब वो प्रधानमंत्री हमारे बने। और अच्छे प्रधान में हम सभी लोगों ने उम्मीद करी थी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, अच्छा काम करेंगे। उन्होंने न शिक्षा पे काम करी मैडम। आज भी मैं प्राइमरी स्कूल को मैं देखता हूँ, मैं गया कई जगह पे हूँ और देखा हूँ, तो मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता है कि हमारे बच्चे आज भी ज़मीन में बैठ रहे हैं। आज जो उनकी दफ़ा है, वो जो दुर्दशा है, वो प्रधानमंत्री जी नहीं बदल पाए। ये तो कहते हैं हमने शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है, एजुकेशन कहाँ से अच्छी कर दी? शिक्षा व्यवस्था कहाँ से अच्छी कर दी? ना तो उनको खाने को अच्छे से मिल रहा है बच्चों को, ना उनको अच्छी शिक्षा दी जा रही है, ना उनको पढ़ाई हो रही है। अध्यापक हैं जी, मैं अध्यापक हूँ या नहीं हूँ, या मैं जनता के बीच में रहता हूँ और जनता के बीच में रह करके जनता को दुख दर्द समझने की कोशिश करता हूँ। जो मुझसे जो होता है तो मैं किसी से बताता नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं कुछ सोचता हूँ कि ऊपर वाले की दुआ से मुझे करना चाहिए। तो मेरी आत्मा जो ये है कि प्रधानमंत्री जी जो मैं चाहता था, जो जनता चाहती थी, धरातल पे ज़मीन पे वो उतर नहीं पाए। अगर एक बुद्धिजीवी इंसान थे आपको शिक्षा मजबूत करनी चाहिए थी, आपको बेरोजगारी दूर करनी चाहिए थी, लोगों को नौकरियां नहीं दी। 10 साल में कितनी भर्तियां निकाली आपने? कोई नहीं निकाली। और जितनी भी हमारी जो सरकारी संस्थाएं थी वो सब प्राइवेट में आपने दे दिया। अब प्राइवेट में भी दे दिया तो अब लोगों को रोज़गार मिलनी चाहिए, वो रोज़गार नहीं दिया। हमारे नए वर्ग युवा के लड़का जितने हैं पढ़े लिख करके बेचारे के सड़क पर घूम रहे हैं, उनको रोज़गारी कौन मिलनी चाहिए? जब आप भर्तियां नहीं निकाल पाओगे, आप उनको रोज़गार नहीं दे पाओगे, तो आप प्रधानमंत्री बनने लायक तो फिर आप नहीं, आपको कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। और नहीं छोड़ोगे आप, जनता उठा के फेंकी। मालिक तो जनता होती है। हम तो नेता कोई भी हो, प्रधानमंत्री जी या कोई भी मंत्री हो, मंत्री नेता बनाती है, जनता बनाती है, और प्रधानमंत्री जनता बनाती है। मालिक जनता है और जनता से बढ़ के संसार में कोई नहीं है। जनता अगर नहीं आप अच्छा काम करोगे, क्योंकि इन्होंने शिक्षा पे और बेरोजगारी पे कोई काम नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बात में जो ये मंदिर मस्जिद पे और हमारे जैसे योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, कि जैसे कि अभी तो काशी मथुरा की बारी है, अब की तो काशी और वहाँ की बारी है, अब तो मथुरा की बारी है। ये भाषा होनी चाहिए एक मुख्यमंत्री को? बताइए मैडम, आप पढ़े, आप ये भाषा बोलनी चाहिए आप हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। अरे आप शिक्षा पे बात करिए, आप बेरोजगारी पे बात करिए, आप पेपर लीक होते हैं उस पर बात करिए। एक हफ्ते बाद पेपर लीक हो रहे हैं। अब बताइए मैडम, 1 हफ्ते बाद पेपर लीक हो रहे हैं। बच्चों को जो बच्चों उन्होंने भाई 525 रुपया का उनका फॉर्म है, और उसके बाद 75 रुपया उनकी जो है उनको जमा करवाए, 600 रुपया का है। और इनके खाते में कितना गया? सरकार के खाते में 6 अरब 6 करोड़ रुपया। ये बताइए किसके खाते में गया? वो सरकार के खाते में गया। और पैसा कहाँ गया जनता का? वो सरकार के खाते में गया। वो और जनता कौन है? वो जो बेचारे सड़क पे बच्चे घूम रहे हैं, मारे घूम रहे हैं। वो चिल्लाएंगे आप करो 6 महीने बाद चुनाव का करवाएंगे। 6 महीने बाद चुनाव नहीं होगा मैडम, इस बात को मैं लिख लीजिएगा। ये चुनाव का अगर ये 6 महीने बाद ये इनका पेपर नहीं होगा, ये पेपर उनका होगा जब 2027 का चुनाव करीब आएगा, तब हो सकता है उसमें भी लीक हो जाए, उसमें भी ऐसी स्थिति बन जाए। तो ये तो हमारे देश के बच्चों का मनोबल टूट रहा है। और ये देश का मन, जो नीचे वर्ग के जितना भी बच्चा है, जितने भी लड़के हैं, ये लोग मन बना रखे हैं कि इनको बदलना है। और अगर ये कि ठीक है, अगर मैं एक चीज़ को ABM भी मैं कहूँगा कि ABM का जो ये पर्ची है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो उसने कहा कि हम पर्ची से गिनती करवाओ, तो पर्ची इन्होंने कहा 25% मैं करवाऊँगा। चुनाव कराए तो 25% क्यों करवाओगे भाई? 75% में क्या बेईमानी करोगे आप? क्या तो पूरे आप करवाइए ना। जब पूरे करवाओगे तभी तो सच्चाई मालूम आएगी जनता की। सबसे बड़ी तो ये है मैडम कि मैं कहूँगा कि जो जनता जहाँ वोटिंग करती है उसको एक पर्ची मिलनी चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए हमारा वोट मैं डाल रहा हूँ तो कहाँ जा रहा है। सच्चाई ईमानदारी ये है, और ईमानदारी के इच्छा पे इन्होंने खड़े नहीं उतर पाए 10 सालों में। और 10 सालों में जैसे पुलवामा वाले में कांड में उस बार करवा दिया, पुलवामा वाला कांड हुआ, उसमें बोले मैंने 400 लोगों को मरवा दिया, मैंने ऐसा करवा दिया, वैसा करवा दिया। अभी तो धरातल पे अगर जांच हो जाए मैडम तो कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ा।
अच्छा, जनता में इतनी नाराजगी क्यों है? ये तो कहते हैं कि देश की जनता जो है मेरा परिवार है। नहीं नहीं, परिवार तो कब समझते हैं आप? जनता के लिए काम करते, उन गरीबों के लिए काम करते। वो आज प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अगर सच्चाई ये मीडिया नहीं दिखाती, हमारे जो मीडिया साथी हैं उनको नहीं दिखाते हैं। नहीं तो अगर वो ज़मीन वगैरह मैं देख कर मुझे कभी रोना आता है कि हमारे देश के बच्चे हैं जो पहले थे, आज भी वही स्थिति है, बदलाव कुछ नहीं हो पाया। मतलब 10 सालों की जो बात करते हैं, एजुकेशन सिस्टम की सबसे ज़्यादा बात करते हैं कि देश में युवा पढ़ेगा तभी बढ़ेगा इंडिया। नहीं तो इन्होंने तो उस धरातल पे काम ही नहीं कर पाए, इन्होंने नहीं काम किया। वो आज भी वो अगर इनका ये सच्चाई तो दिखाती नहीं। प्राइमरी में बच्चों को आज और सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या बनी है देख लीजिए आप जा करके। इनको तो सीख लेना चाहिए केजरीवाल पे। केजरीवाल ने जो काम है, जो दिल्ली में काम किया शिक्षा पे, वहाँ पे जो स्कूल बदला, जो अस्पतालों बदली, और जो उन्होंने अच्छा शिक्षा पे काम किया, उस पे उनसे सीख ले करके वो काम करना चाहिए था। केजरीवाल के ऊपर तो इतनी कार्रवाई हो रही है। केजरीवाल के ऊपर तो कार्रवाई, जो अच्छा काम करेगा उसको उठा उसको अंदर ही कर दिया जाएगा। यही तो मोदी जी की राजनीति है। आप एक मिनट मैडम, संजय जी को 6 महीना बंद कर रखा, आखिरी में ये ईडी बोली हमारे पास कोई नहीं, इनको भैया छोड़ दो भाई। 6 महीना आपने क्यों किसी की ज़िंदगी पर बात करी? आपको क्या हक है? कोई प्रूफ भी आप नहीं ढूंढ पाए और कोई प्रूफ दे भी नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट यही बीजेपी को, सरकार को फटकार लगा रही है, यही ईडी को फटकार लगा रही है। भाई आपने ऐसा क्यों किया? क्या किसी की ज़िंदगी आपने मजाक बना रखा है कि आपके हाथ में पावर है, या आपके हाथ में शक्ति है, आप या प्रधानमंत्री हैं या आप ये मुख्यमंत्री हैं, तो आपके हाथ में तो जिसको चाहो उसको बंद करवा देंगे। मतलब आपको लगता है कि भाजपा सरकार विपक्ष के खिलाफ ईडी और सीबीआई का दबाव बना रही है? बिल्कुल मैडम, ये तो भाजपा के ये पीछे पड़ चुकी है कि हम विपक्ष खत्म कर देंगे, और विपक्ष खत्म कर गए तभी तो हम तानाशाही के पास सरकार चलाएंगे। और विपक्ष को खत्म अगर कर दोगे तो आप भी देश को समझ लीजिए बर्बादी के रास्ते पर ले जाना। अगर विपक्ष नहीं होगा तो आप सरकार भी नहीं होगा। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने कहा था कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष नहीं होगा तो सरकारें कभी अच्छी से नहीं चल पाती हैं। बिल्कुल, तो ज़मीनी हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड से जुड़े लोगों से, तो चाय की टपरी है, यहाँ पर तमाम लोग आया जाया करते हैं, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे लोगों से बात करती हूँ और लोगों की क्या राय है ये आप तक के पहुँचाने की पूरी कोशिश, क्योंकि धरातल पर क्या हकीकत है ये गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, ये हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तरह सच्ची खबरें आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।